पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग का वफ़द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शिक भी मुस्तरद करते हैं। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। कहा, आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला आज इजलास में होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी आज वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में भी पेश कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। दीगर जमातों की हिमायत हासिल करने में मदद का वादा भी कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। मकामी हुकूमतों की मदत 4 साल हो और नए इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत कराए जाएँ। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, खाफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद ने भी अलग अलग मुलाकातें की। इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं कि भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा कि वो इतने यकीन से ये बात क्यों कर रहे हैं, इस बारे में 27वीं तरमीम के बाद बताएंगे। उन्हें अपनी पार्टी पर इतना यकीन है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो प्यार और मफाहमत का हथियार है। उन्होंने कहा कि जरदारी सब पे भारी नहीं, बल्कि सबसे उनकी यारी है। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम पर MQM की मौलाना फजलुर रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद वोहरा और दीगर भी शरीक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी आइनी तरमीम के मुसवदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसवदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मुसवदा है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। इस हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं। 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आइनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इक़दाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। नई तरमीम के तहत 18वीं आइनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा। आवाम इत्मीनान रखें। रहनुमा ANP एमल वली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान, कहा कि 18वीं आइनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा कि मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अरब मीडिया का कहना है कि कज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से वाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के अमूर पर बातचीत।
बरतानिया की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मसालहतकारों के अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक हुए थे। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया था कि मुज़ाकरात में पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया गया था। निगरानी और तस्दीक का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा लागू करेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक चमन बॉर्डर के वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। वज़ारत इत्तलाआत का कहना है कि जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म ने अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की की क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला। दोनों ममालिक के दरमियान इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक। जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बरतानवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए तिजारती पॉलिसी क्रिस ब्राइंट से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी तिजारत का हजम 5.5 अरब पाउंड है। ट्रेड डायलॉग मैकेनिज़्म के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स को फौरी फ़ाल करना नागुज़ीर है। ज़ोहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने पर न्यूयॉर्क में उनके इलाके एस्टोरिया में जश्न। शहरियों का कहना था कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम बरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभालेंगे। कौमी एयरलाइन के एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अहदेदार गुज़श्ता बरस शुरू होने वाली इंक्वायरियों की हालिया पेशियों पर नहीं आए। दोनों के खिलाफ कौमी एयरलाइन की कवानीन की तहत कार्रवाई की गई। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल अवैस जदून को का निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि बरतरफी की बुनियादी वजह तैयारों में फ़नी खराबियों और कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करना है। ज़राए के मुताबिक 2024 की इंक्वायरी में बरतरफी का फैसला इंजीनियर्स के जारी एहतजाज के तनाजुर में किया गया है। एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन कई रोज़ से मुतासर है।
करक में पुलिस और CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम का कमांडर हकीम निसार हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कलदम तंजीम का कमांडर दहशतगर्दी के नेटवर्क का सरगना था। नौशहरा में भी दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। फितनाइल खवारिज का इंतखाब नामी दहशतगर्द मारा गया। बनू के इलाके बकाखेल के बुनियादी मरकज़ सेहत में बारूदी मवाद का धमाका। इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। PTI वफ़द की खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में शिरकत के लिए वफाकी हुकूमत को दावत। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर मकाम ने कहा कि अमन के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। इससे पहले भी उन्होंने इख्तलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की थी। असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं। ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। 27वीं तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा। पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम के मौके पर इत्तेहादी जमातों से नशस्तें बढ़ाने की बात हुई थी और यकीन दिलाया गया था कि अगली आइनी तरमीम में सूबे की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक सूबे का एक हल्का 3.5 से 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। कराची में बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबला। 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। सक्खर के नवाही इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान मुकाबला। एहलकार शहीद, 7 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई घोटकी रोंती कच्चे में की गई। 3 जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में 10 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में कार्रवाई। 2 मगवी बाजियाब, 1 अगवाकार गिरफ्तार। शेखोपुरा में जोइयावाला मोड़ के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बहन जाँ बहक हो गई, भाई जख्मी हुआ। मुजफ्फरगढ़ में बेकारी की 3 लड़कियों को कत्ल करने की कोशिश। 2 बहनें शदीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड के आस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी तल अबीब के माबैन यूरोपा लीग का मैच। विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका का इसराइली फ़ुटबॉल क्लब्स की बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। मकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। इसराइली तैयारों ने तायर और तैयबा के इलाकों को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइली तैयारों की परवाज़ें। इसराइली फ़ौज की गजा में हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि शहीद फ़लस्तीनियों ने सीज़ फायर के तहत तय करदा येलो लाइन क्रॉस की थी। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के सामने मेहमान अचानक गिर पड़ा। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान हेल्थ केयर कंपनी से वाबस्ता मुलाजिम ओवल ऑफिस में गिरा। सदर ट्रंप अपने करीब खड़े शख्स के गिरने पर परेशान सहाफ़ियों को बाहर भेज दिया। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार डॉक्टर महमद औज ने फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि मेहमान की हालत अब बेहतर है। मैक्सिको की पहली खातून सदर क्लॉडिया शेनबाउम को अवामी मकाम पर जिनसी हरासा करने का वाक़या। वीडियो वायरल होने पर सदर ने कहा कि अगर ये सदर के साथ हो सकता है तो आम ख़वातीन कहाँ महफूज हैं। कोई मर्द किसी औरत की ज़ाती हदूद पामाल करने का हक़ नहीं रखता। सदर ने वाक़े की तस्वीर शाये करने पर मकामी अखबार से तहरीरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। खातून सदर के मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियों की मदद से पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डिजोर्जी ने 76 और प्रेटोरस ने 46 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कौन वनडे हफ्ते को फैसलाबाद में होगा।
हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट का आगाज़ आज होगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप सी में शामिल पाकिस्तान टीम अब्बास आफरीदी की क़यादत में 7 और 8 नवंबर को ग्रुप मैचेस खेलेगी। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। थल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स तैयार। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और फिटनेस टेस्ट जारी। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज़ा जीप रैली में मर्द और कई ख़वातीन रेसर्स भी शरीक। जीप रैली की इख्तितामी तकरीब 9 नवंबर को होगी। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। वर्कशॉप में मारूफ बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। सिंधी और बलोची म्यूज़िक का फ्यूजन शामिल किया गया। वर्कशॉप में उस्ताद नूर बख्श ने बलोची गाना लैला ओ लैला पर परफॉर्म किया।